एक तूफानी रात में आर्यन की आंख में एक टूटी हुई खिड़की का कांच घुस जाता है और फिर कुछ ही घंटों में आर्यन को अंधेरे में चमकती परछाइयां दिखने लगती हैं। धीरे धीरे वो देख पाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इस बीच स्कूल में उसकी आंखों की रोशनी से सब चौंक जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी औरत उससे मिलती है जो उसकी शक्ति को पहचानती है। वह औरत बताती है कि ये शक्ति एक प्राचीन श्राप से जुड़ी है। कुछ दिन बाद आर्यन सपनों में अजीब चेहरों को देखता है जो उसे बुला रहे होते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो मौत को भी आते हुए देख सकता है। तभी एक दिन उसकी आंखों ने दिखाया कि उसके पिता खतरे में हैं। जल्दी से वो समय रहते उन्हें बचा लेता है, लेकिन एक रहस्य और गहरा हो जाता है। इस बीच स्कूल का एक लड़का उसकी शक्तियों का गवाह बनता है। धीरे धीरे वह लड़का आर्यन के पीछे पीछे चलता है, पर असली इरादे छिपाकर। तभी एक रात आर्यन की आंखों ने एक ऐसे आदमी को देखा जो इंसान नहीं था। डर के बावजूद आर्यन उसका पीछा करता है और एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचता है, और फिर दरवाजा खुलते ही उसे एक दूसरी दुनिया की झलक मिलती है। उस दुनिया में एक आवाज आर्यन से कहती है, तू चुना गया है। और तभी एक अजीब निशान उसकी आंखों में उभर आता है। धीरे धीरे उसकी आंखें अब भविष्य के दृश्य भी दिखाने लगती हैं। कुछ घंटों के बाद वो देखता है कि स्कूल जल्द ही हमले का शिकार होगा। जल्दी से वो अपने दोस्तों को सतर्क करता है, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर अचानक एक रात स्कूल पर सच में हमला हो जाता है। उस क्षण आर्यन की आंखें अपने आप तेज नीली रोशनी से जलने लगती हैं, और इस रोशनी में वो हमलावरों को जड़ से जला देता है। कुछ दिन बाद सरकार के लोग उससे मिलने आते हैं और उसे एक खतरा मानते हैं। फिर उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो गायब हो जाता है। दूसरी ओर वही रहस्यमयी औरत फिर से प्रकट होती है और उसे बचा लेती है। धीरे धीरे वो उसे एक जगह ले जाती है जहां और भी लोग उसकी तरह हैं, और वही आर्यन को पता चलता है कि उसके जैसे 5 और नेत्रधारी हुए हैं। तभी अचानक उनमें से एक लड़का उसे देखकर डर से कांपने लगता है। फिर वो कहता है, तू वही है जो अंधकार को लाएगा। आर्यन को एहसास होता है कि उसकी शक्ति का एक अंधेरा पहलू भी है। धीरे धीरे जब वो गुस्से में आता है तो उसकी आंखें चीजों को मिटा सकती हैं। तभी एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें वो पूरी दुनिया को जला चुका होता है, और इस सपने में उसे एक रहस्यमयी कालनेत्र दिखाई देता है। अगली सुबह वो तय करता है कि वो इस शक्ति को खुद से बड़ा नहीं बनने देगा। इसी बीच सरकार उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर देती है। तभी उसके पुराने दोस्त को अगवा कर लिया जाता है। जल्दी से आर्यन उस जगह पहुंचता है, लेकिन उसे एक जाल में फंसा दिया जाता है, और इस क्षण उसके अंदर की काली शक्ति पहली बार पूरी तरह जाग उठती है। कुछ सेकंड में वो सब कुछ तबाह कर देता है अपने दोस्त सहित। उस क्षण वो खुद से नफरत करने लगता है और गायब हो जाता है। फिर एक दिन वही रहस्यमयी औरत उसे एक आखिरी विकल्प देती है, आंखों की बलि। लेकिन आर्यन तय करता है कि वो शक्ति का अंत नहीं, संतुलन करेगा। तभी वह उन 5 नेत्रधारियों को फिर से इकट्ठा करता है, और मिलकर वे कालनेत्र को दुनिया से हमेशा के लिए बंद करने की योजना बनाते हैं। अंतिम युद्ध के दिन काले बादलों के बीच कालनेत्र प्रकट होता है, और तभी आर्यन अपनी आंखें खोलता है एक अंतिम बार। उसके प्रकाश से कालनेत्र की शक्ति धीरे धीरे मिटने लगती है। फिर एक पल में कालनेत्र फट जाता है और दुनिया फिर से शांत हो जाती है। आखिर में आर्यन की आंखें अब सामान्य हैं, मगर उसके भीतर का ज्ञान हमेशा जीवित रहेगा।